टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी लोगों की मौत। समंदर में डूबे टाइटैनिक जहाज को देखने का मतलब है समंदर में समा चुके उस इतिहास को देखना। Time to find that missing submersible. हेलो दोस्तों, टाइटन के मलबे को देखने गए टाइटन सबमरीन भी हमेशा के लिए अटलांटिक ओशियन में 5 आदमी के साथ खो गया। उसमें से एक आदमी वो भी थे जिन्होंने ये सबमरीन खुद बनाया था और ये भी दबा करके बताया था कि ये कभी क्रैश नहीं हो सकता। जैसा कि टाइटैनिक शिप के बारे में भी बताया गया था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन 111 साल पहले टाइटैनिक शिप उसका पहला यात्रा में ही एक आइसबर्ग से टकरा कर 2 हिस्सों में बांट गया और 1500 आदमी को लेकर समुद्र की अंधेरा में 4000 मीटर नीचे -4 डिग्री सेल्सियस की ठंडे पानी में डूब गया। एक साथ इतने लोगों की जान चली गई थी, इसलिए ये घटना इतिहास में बहुत ही भयानक है। इसी वजह से कई लोग इसे सफेद जहाज कहकर भी पुकारते हैं। आइए दोस्तों, इसके गहराई तक जाकर जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था और कैसे टाइटैनिक को देखने गए टाइटन भी हमेशा के लिए समुद्र के नीचे रह गई। ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन फोर्ट से शुरू किया था। वहां से जहाज में 700 किलोमीटर सफर करके नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में गया। वहां से ही शुरू हुआ था टाइटैनिक को देखने के लिए टाइटन का महासफर। सैटरडे 17 जून 2003 को ये सफर शुरू हुआ था और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा गया था। डाइव से पहले टाइटन में एक मसाला नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 5 लोगों की जान को दबा पर लगाकर उसको ओशियन में उतार दिया गया। उन 5 आदमियों के अंदर वो आदमी भी थे जिन्होंने खुद इस टाइटन को बनाया था, डॉक्टर राश, और वो ये भी दबा करके बताया था कि ये टाइटन कभी क्रैश नहीं हो सकता। 2009 में डॉक्टर राश ओशियन गेट सबमरीन क्राफ्ट को लॉन्च किया था। इससे पहले अभी तक टोटल 28 लोगों को सक्सेसफुली टाइटैनिक सफर करा के लौट आया था। 111 साल पहले टाइटैनिक जब डूब गया था तब आपने पीछे इतने सवाल छोड़ गया था कि आज भी उनके बारे में दुनिया जानने के लिए छटपटाते हैं। इसी कारण से साल 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। इस मूवी की कामयाबी पर इतनी धूम मची कि अब टाइटन के मलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। यानी ये काम अब सिर्फ सर्च के मकसद तक ही नहीं बल्कि टूरिस्ट भी जाना चाहते थे। टाइटैनिक शिप समुद्र के अंदर 4000 मीटर नीचे ठंडे पानी में मौजूद है। कहा जाता है कि ओशियन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। इस गहराई को समझने के लिए आप दुनिया के सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एक साथ 22 टाइम्स जोड़कर इमेजिन कर सकते हैं। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी तक पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ का टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए समुद्र की 4000 मीटर नीचे जाकर टाइटैनिक का मलबे दिखाना इतना इजी काम नहीं था। इस नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए डॉक्टर राश ने कई साल मेहनत करने के बाद ये टाइटन सबमर्सिबल क्राफ्ट बनाने में सफल हुए थे। ये 22 फीट लंबे और 10,432 किलोग्राम थे। इसके अंदर 5 आदमी सफर करने का कैपेसिटी था। एक आदमी का टिकट प्राइस था 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। खैर, संडे 18 जून 2023 दोपहर की 12 बजे सबमरीन का सफर शुरू हुआ था। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही मदरशिप सोलर प्रिंसिपल जो कि ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से कनेक्शन टूट गया था। इसका मतलब यह है कि उस समय सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुकी होगी। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम को 7 बजे तक भी टाइटन से कोई सिग्नल नहीं मिला और ना ही वे वापस लौटे, तो वहां ऊपर खड़ी मदरशिप मदद के लिए कैनेडियन सर्च टीम को बुलाया। वे और यूएस कैनेडियन सर्च टीम शिप्स हेलीकॉप्टर से टाइटन को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन इतना ढूंढने के बाद भी जब टाइटन का कोई आता पता नहीं कर पाए, तब टाइटन को हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे यानी 4 दिनों तक का था।
था और इस वक्त तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस के सर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी। आखिर थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओई को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई एक दिल दहला देने वाला मंजर था। उन्होंने देखा कि ओशियन गेट का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ था। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर सहन नहीं कर पाया और समुद्र की गहराई में ही फट गई, जिसके लिए उन लोगों का लाश तक नहीं मिला था। टाइटैनिक के तरह टाइटन भी अंधेरा में हमेशा हमेशा के लिए समंदर की 4000 मीटर गहराई में रह गई। आपको क्या लगता है कि फिर से किसी ने टाइटैनिक का मलबे को देखने का हिम्मत करेगा, या उसको स्थापित जहाज सोच के उसके पास दोबारा जाने का कोई हिम्मत नहीं करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।